हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर रंजित जगरिया, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, श्री प्रतिभा प्रताप सिंह बारहट राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा से। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है दो तरीके का होता है, प्लस आई और माइनस आई, और जिसका ओरिजिन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपस में जुड़े हुए हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करने की जो उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं वो उतनी ही ज़्यादा होंगी। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है एक परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हमेशा रहेगा। जब हमेशा रहेगा तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में 50-50% जो शेयरिंग जो रहती है, मतलब जो शेयरिंग जो होगी वो 100% शेयरिंग नहीं होगी। थोड़ी बहुत जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी एक एटम्स की तरफ अलाइंड रहेंगे। तो वो जो है एक परमानेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है वो एक अस्थाई है, एक टेम्परेरी इफेक्ट है। इसमें क्या होता है कि कुछ एक जो जैसे बॉन्ड्स हैं, जैसे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो हैं, तो जैसे कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। अगर ये उपस्थित होते हैं और ऐसा यौगिक जिसमें सहसंयोजक बंध के पास वाले परमाणु पर एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। अब जैसे ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, या सी डबल बॉन्ड ओ है, या सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, तो इससे जो जुड़े हुए, जैसे इसमें कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसे कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसके पास में क्या हो, इसके पास में जो जुड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन है उसके पास अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अगर उपस्थित होते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन्स अगर उपस्थित होते हैं, तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का दर्शाता है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कैसे दर्शाता है कि जैसे मैं बात करूं, ये जैसे आप इस एग्जांपल को देखिए, ये आपका डबल बॉन्ड है, इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन जब ये जो है, ये एक्स जो है, एक्स, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे और इसकी वजह से ये जो डबल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं, वो इधर ये माइनस और ये प्लस, तो ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में जो इलेक्ट्रॉन्स जो शिफ्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, पाई जो बॉन्ड होता है, पाई इलेक्ट्रॉन जो पेयर जो होता है, पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जैसे डबल बॉन्ड वाले हैं या ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं, तो ये कौन से होते हैं, पाई बॉन्ड होता है। और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसमें स्थानांतरित होते हैं। और ये स्थानांतरण जो होगा वो कब होगा, किसी एक्सटर्नल फैक्टर की प्रेजेंस में, हमेशा नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिवली चार्ज ही रहेगा, ये ऐसा नहीं है कि ये जो है ये इस फॉर्म में अवेलेबल रहेगा। ये जो है कब रहेगा, जब कोई एक्सटर्नल सॉल्वेंट या कोई भी एक्सटर्नल रिएजेंट जो है, अभिकर्मक जो है, उसकी उपस्थिति में ही रहेगा। अगर अभिकर्मक कोई हम डालें तभी ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट होंगे, स्थानांतरित होंगे। लेकिन अगर अभिकर्मक की उपस्थिति नहीं है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो प्रभाव है ये शो नहीं करता। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव जो है दो तरीके का हो सकता है, प्लस ई और माइनस ई। अब प्लस ई और माइनस ई जो है ये परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जैसे इस कार्बन के साथ अब ये एक्स जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर लोन पेयर्स हैं, लोन पेयर्स हैं तो ये लोन पेयर्स देगा। लेकिन अगर क्या हो जाए कि ये जो एक्स है इसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, तो डिपेंड करेगा इस एक्स और कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसमें से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर की तरफ जाएंगे। अगर एक्स और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में से
कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है। एक्स मतलब हैलोजेंस नहीं, कोई भी अननोन अगर एटम है उसको हम करते हैं। तो ये जो है एक तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शिफ्ट होते हैं। जैसे कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे क्योंकि सी और ओ, इस तरीके से ये होता है। तो आज हमने ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखा है। अगर हम रेजोनेंस जो है इसको अगर हम शुरू करते हैं तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, इस वजह से ये वीडियो जो है छोटा है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे रेजोनेंस के बारे में, अनुनाद के बारे में। धन्यवाद।